जय हिंद। चलिए आज हम लोग इस टैक्स के तीसरी वीडियो में चलते हैं और फिर इसमें हम समझते हैं कि हमारे देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हमारे देश में अभी जीएसटी लागू होने से पहले यानी कि जिस समय वीएटी और आपका वीएटी चल रहा था और वीएटी से पहले सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन चल रहा था। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन के समय जो हमारे पास टैक्स प्रणाली थी वो किस तरीके से काम कर रही थी, हमने तो पिछले दो वीडियो में हमने आपको समझा दिया है कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है, उसका हमारे संविधान से क्या नाता है। ठीक है, पूरा डिटेल में चर्चा किए हैं। उसके बाद हमने समझाया था कि हमारे देश में जीएसटी से पहले आया था वीएटी और वीएटी से पहले था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, उसका भी हमने डिटेल में चर्चा कर लिया। अब हम लोग समझते हैं कि ये दरअसल ये टैक्स का बेसिक और अर्थ क्या है, बेसिक अर्थ और क्या निकल के आएगा समझते हैं। देखो, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, टैक्स जो होता है एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हम समझते हैं कि दरअसल इसका बहुत ही व्यापक रूप में इसका क्या अर्थ होता है समझते हैं। देखो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टैक्स जो होता है दो भाग में बटा हुआ है। पहले भाग को हम बोलते थे भैया डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का कहना है कि सरकार जिस इंसान पर टैक्स लगाएगी उसी से ले लेगा, जिस पर टैक्स लगाया उसी से तुरंत ले लेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें ये बोलता है कि टैक्स लगाएंगे किसी तीसरे आदमी पर और लेंगे किसी दूसरे आदमी से। ठीक है, मतलब ये है कि हम लगाएंगे किसी सामान पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है, और माध्यम कोई और आदमी कोई और होगा और टैक्स पे करने वाला कोई दूसरा आदमी होगा, दूसरा व्यक्ति होगा। समझते हैं, इसके बारे में हम पूरा अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम पहले एक छोटा सा मतलब है इसका डायरेक्ट टैक्स का, इसको समझते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी इनकम हो रही है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपये आप पर मंथ कमा रहे हैं। कितना? 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, 10,000 लाख। मान लीजिए कि आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनकम है, 1 लाख रुपये आप कमा रहे हैं। ठीक है, अब सरकार ने कहा देखो भैया आप 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हो, इसमें से एक काम करो, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए हमें भी पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए हम आपसे आपका जितना इनकम हो रहा है उस पर उसका कुछ परसेंट हम आपसे टैक्स लेंगे। तो सरकार ने बोला चलो भैया आप जितना कमाते हो उसका हमको 10% दे दो। तो क्या करेंगे 10% मतलब इसका 10% मतलब ये हो जाएगा, ये 10 से भाग कर देंगे, ये तुम्हारा एक जीरो इधर कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि सरकार आपसे 1 लाख में 10,000 रुपया ले लेगा। 1 लाख रुपये में 10,000 सरकार आपसे ले लेगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो सरकार टैक्स लगाया है किसी जो व्यक्ति कमा रहा है 1 लाख रुपया उसी पर लगाया और उसी से तुरंत ले लिया। ठीक है, तो आप ये हो गया डायरेक्ट टैक्स हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कालिया नाम का लड़का है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंदर में मान लो कोई आईएएस अधिकारी है। ठीक है, अब ये मान लो कितना 80-85 हज़ार मान लो इसकी सैलरी है। अब सरकार बोलेगी देखो भैया हम आपके ऊपर भी 80-85 हज़ार मान लो 85 हज़ार इसकी सैलरी है। ठीक है, अब क्या किया सरकार ने, बोला कि चलो अब आप भी हमको 10% टैक्स दो। 10% इससे भी टैक्स ले लिया, 10% टैक्स यहाँ लिया, मतलब सरकार फिर ले लेगा 8,500 रुपया इस इंसान से ले लेगा, हर महीने इतना लेगा। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि अगर कि जिस इंसान पर टैक्स लगाया जा रहा है, इंसान हो कोई भी चीज़ हो, अगर उस पर जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है उसी से वसूल लिया जाए डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ऐसे अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्रोडक्ट बना, अब ये प्रोडक्ट बना तो इस कंपनी का मालिक, प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी का मालिक सामान खरीद के लेकर आया होगा, अपने जेब से पैसा पे किया, फिर उसको बनाया। बनाने के बाद वो सोचेगा अब हम अपना इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे। भाई मान लीजिए हम किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और आप अपने जेब के अपने पैसे से कोई सामान खरीद के लेकर आए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए, और लेकर के आए और उसको बनाए। ठीक है, बनाने में भी कुछ खर्चा हुआ, तो आप क्या तो वैसे ही बेच देंगे? नहीं, आप जितना रुपया खर्च किए हैं उसका हिसाब रखेंगे, फिर से जितना रुपया उसको बनाने में लगा है उसका हिसाब रखेंगे। ये तो आपकी जेब से खर्च हुआ है। अब इन दोनों का मान लो 2 रुपया खर्च हुआ खरीदने में, उसको खुद खरीदे, 5 रुपया उसको बनाने में खुद लग गया, आपकी जेब से कितना गया? 7 रुपया। क्या आप बनाने के बाद 7 रुपये में बेच देंगे? नहीं, तो आप क्या करेंगे इसमें, अब अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे ना भाई। प्रॉफिट मान लो जोड़ लिया आपने 10 रुपया, तो यहाँ पर आपका टोटल अब आप 70 रुपये में बेचने जा रहे हैं। तुरंत कंपनी में ही केंद्र सरकार का एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाले, केंद्र सरकार के
आदमी होते हैं, मतलब उनका एक स्टाफ होता है, वो बोलता है भैया जब तक हम सरकार हैं, हम सरकार के आदमी हैं और सरकार हमको यहाँ इसीलिए रखी है, तुम अपना प्रॉफिट दे करके उस पर लगा करके बेच मत दो, हमारा भी, हम सरकार हैं तो हमारी, हमको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए ना देश में। तुम्हारी कंपनी की सारी लीगलिटी की जांच हम करते हैं, सारी लीगल कागज पत्र हम तैयार करते हैं, तो हमको भी कुछ चाहिए टैक्स। तो सरकार बोली तुम अपना 70 रुपये जोड़ लिए, कोई बात नहीं, इसमें हमारा भी जोड़ दो। मान लो उसने बोल दिया चलो हमारा 10 रुपये जोड़ लो, ठीक है, हालांकि परसेंट में जुड़वाएगा, ऐसा नहीं कि 10 रुपये डायरेक्ट मार देगा, बोलेगा चलो जितना तुम्हारा हुआ उसका तुम हमारा 2%, 5% हमारा भी जोड़ लो। तो अब क्या करोगे, मान लो मान लेते हैं कि 2%, 10%, बोल कि चलो 10% हमारा जोड़ो। जैसे 10% की बात करेगा तो मतलब सरकार ने अपना कितना जुड़वा दिया, 1.7 रुपये जुड़वा दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा, 18। तो कंपनी का मालिक अपना प्रॉफिट जोड़ा तो टोटल मिलाकर 70 रुपये का, और जब कम सरकार जुड़वाया तो टोटल 18.7 हो गया, ठीक है। चलो अब कंपनी का सरकार बोलेगी अब भैया ले जाओ, हमारा पेट भर गया, अब तुम ले जाओ, बेचो, सड़ जाए माल तुम्हारा, कुछ भी हो जाए, हमसे मतलब नहीं। कंपनी वाले को देख लो कितना खतरा है, सोच रहे थे कि लाओ इसे चुप्पे से निकाल दे, लेकिन आकर के यहाँ से रोक लिया। बताओ एक बात बताओ भैया, क्या यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला कंपनी का मालिक उसको यूज करेगा, निकला यहाँ से गया होलसेलर के पास, ठीक है, अब होलसेलर लिया, यहाँ सरकार ने लगाया 1.5 रुपया, यहाँ लगा दिया 1.7 रुपया, किस पे लगाया, प्रोडक्ट पे लगाया, प्रोडक्ट पे लगा है, क्या वो पैसा कंपनी का मालिक पे किया, नहीं, उसने सिर्फ उसके अपने प्रोडक्ट पे लगवा दिया है, अपनी जेब से नहीं दिया, वो अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से गया, अब यहाँ से इसके पास गया, अब इसको मिला 18.7 रुपये में, अब ये तो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा, मान लो इसने जोड़ दिया कितना 3.7 रुपया, 3.3 रुपया जोड़ दिया, यहाँ से मिल गया 3.3 रुपया, कुल मिलाकर के हो गया 18 3 21 2 22 रुपया यहाँ पर हो गया, समझ रहे हो ना। होलसेलर अपना प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। अब यहाँ से गया रिटेलर के पास, कहाँ पे, रिटेलर के पास, रिटेलर को कितने मिल गया भैया, 22 रुपये में मिला। अब रिटेलर भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, देखो ये अपनी कंपनी का मालिक अपना फायदा जोड़ा, यहाँ सरकार आ गई अपना जोड़ी, फिर वो अपना प्रॉफिट जोड़ा कौन, होलसेलर, होलसेलर जोड़ा, अब यहाँ पर भी सरकार आएगी, याद रखो यहाँ पर भी सरकार अपना आएगी, जोड़ेगी, लेकिन हम जोड़ नहीं रहे हैं, इसी में ही बता दे रहे हैं, यहाँ पर जोड़ेगी तो ये 22 रुपये से बढ़कर और भी हो जाएगा। अच्छा फिर रिटेलर अपना भी प्रॉफिट जोड़ेगा, मान लो इसने जोड़ दिया कितना 8 रुपया, ठीक है, तो 8 रुपया जोड़ा, यहाँ 30 रुपया हो गया। देखो यहाँ पर भी कंपनी रिटेलर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा तो यहाँ पर भी सरकार आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अपना ये प्रॉफिट जोड़ा तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट आएगा, लेकिन हमने लिया नहीं है ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो समझने में, तो समझ रहे हो। देखो ये भी उस पर अपना पैसा खर्च किया, आखिर में बताओ शुरुआत में सामान कितने में था, शुरुआत में सामान पर रुपया खर्च हुआ था सिर्फ 2 रुपया, 2 रुपये का था, बढ़ते 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 हो गया 30 रुपये का। अब जरा बताओ आखिरी में कौन खरीदेगा, हम ही आप, जो कस्टमर है, कस्टमर ही तो खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा टोटल 30 रुपया। बताओ जरा पूरा पैसा जो दिया कौन दिया, सरकार ने लगाया टैक्स इस कंपनी के मालिक के ऊपर, ठीक है, कंपनी के मालिक के प्रोडक्ट पे लगाया, फिर यहाँ ये अपना प्रॉफिट इसमें जोड़ लिया, क्या आपने जैसे दिया कि कंपनी मालिक दिया नहीं दिया, तो सरकार यहाँ पर भी लगाएगा, यहाँ पर भी लगाएगा, आखिर में तुम्हारा ये क्या नाम है, कस्टमर, हम ही आप लोगों को पूरा पैसा पे करते। चलो जरा बताओ इस 30 रुपया में कौन ले गया, 30 रुपये में तुम्हारा मान लो 2 रुपया खर्च हुआ था, ठीक है, 5 रुपया बनाने में लगा था, 7 रुपया हो गया। अब उस कंपनी का जो मालिक था अपना प्रॉफिट जोड़ा, इसमें कितना 10 रुपया जोड़ा, 10 रुपया जोड़ लिया, कंपनी के मालिक का 10 रुपया यही पे किया, सरकार इसमें 1.7 रुपया अपना ऐड किया, उसको भी यही पे किया, 30 रुपये में से आया है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है। अच्छा फिर आ जाते हैं होलसेलर, होलसेलर अपना जोड़ा भैया कितना 3.3 रुपया जोड़ा, तो ये हो गया होलसेलर का भी पैसा वहीं से आया है। फिर उसके बाद रिटेलर भैया जोड़ा 8 रुपया, रिटेलर का भी पैसा वहीं से आया है। तो बात समझ में आ रहा है, क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या नाम कस्टमर के ऊपर टैक्स लगाया है, नहीं, कस्टमर पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा, वो उसने क्या कहा, देखो भैया हम अगर बार बार हर जगह पर हर स्टेज पर जनता से लेंगे, जनता भड़क जाएगी, बताओ सरकार है कि जो एकदम पूरा तमाशा हो गया, हमरा से इतना टैक्स वसूल रही है, उसने दिमाग लगाया, यहाँ पर भी उसके प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दिया, यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट जोड़ा, यहाँ पर भी टैक्स ले लिया, यहाँ पर भी टैक्स ले लिया, आखिर में पे किया कस्टमर। तो बताओ जरा यहाँ पर जो पूरा का पूरा टैक्स आया डायरेक्ट कस्टमर पर ना लग करके उसके प्रोडक्ट पे था, और इस प्रकार से जब किसी चीज़ पर लगाया गया टैक्स उससे ना वसूल करके किसी तीसरे पार्टी से वसूला जाता है, तो उसको बोल देते हैं भैया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। जरा बताओ ये 30 रुपया में पूरा खरीदा, तो ये 30 रुपये में ये सब लोग अपना अपना बांट करके ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, चलो बताओ। अब ये अपना ये क्या नाम कंपनी के मालिक का कितना बना था 17 रुपया, ठीक है 17 रुपये बना था, इसी में से मिला कितना 1.7 रुपया मिला, 1.7 रुपया जैसे इनके पास और आएगा, जैसे ये बिका 1.7 रुपये को मिल गया, ये बोल सरकार बोलेंगे ले भैया तू अपना ले जाओ, कटोरा लेकर खड़ा रहता हमेशा, समझ में, सरकार को कंपनी का मालिक बोलेगा कटोरा लेकर हमेशा खड़ा रहते हो, लो अपना 1.7 रुपया ले लो, उनको दे देगा। फिर होलसेलर कोई भैया तुम नहीं देगा, तो ये बोला वहाँ का पेट नहीं भरा, हम उससे आगे लेने के, तो बोले ले कितना जो भी है यहाँ पे टैक्स लगा, मान लो 3.3 रुपया लगा था, बोले ले तुम ले जाओ, रिटेलर भी दे देगा। तो समझ में आ रहा ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे लगाया जाता है उससे नहीं लिया जाता है, ठीक है, इन पे लगाया गया, इन पे लगाया गया, इन पे लगाया गया, क्या इनकी जेब से पैसा गया, नहीं गया, लेकिन बेचारा सब परेशान होकर के कौन दिया, कस्टमर। तो कस्टमर अंततः क्या किया, सारे के सारे टैक्स को सरकार द्वारा जो लगाया गया था इनडायरेक्टली क्या कर दिया, पे कर दिया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, तो जहाँ कपड़ा बना होगा कंपनी का मालिक उसको बनाने के लिए सामान खरीद के लाया होगा,
ठीक है, सामान खरीद के लेकर आया, अपने जेब से पैसा खर्च कर दिया, आप ही हो, किसी कंपनी के मालिक हो, खर्च कर लेकर आए। अब उसको बनाने में भी कुछ रुपया खर्च होगा, तो 2 खर्च हो गया, एक तो खरीदने में खर्च हुआ, एक तो बनाने में खर्च हुआ। अब ये खर्च हुआ आपके जेब से गया, ठीक है। अब क्या किए, अब यहाँ पर मान लो कि तुम्हारा 10 रुपया खरीदने में और 5 रुपया उसको बनाने में, 15 रुपया आपका जेब से गया, तो क्या आप 15 रुपये में ही बेच दोगे? नहीं ना। तो आप काम करोगे यार, बताओ 15 रुपये हमारा खर्च हो गया, अभी हमको सारे स्टाफ का सैलरी भी देना है, सब अपना टाइम दिया है तो उसको सैलरी देना ना, तो हम 15 रुपये में बेच देंगे, हमको क्या फायदा मिलेगा? तो आप करोगे चलो इसमें हम प्रॉफिट अपना जोड़ लेते हैं। मान लो आपने क्या किया, 10 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, ठीक है, 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, जैसे हो गया तुम्हारा कितना 15 हुआ था, 25 हो गया, 25 रुपया जैसे हुआ, तुरंत आपकी कंपनी में जो केंद्र सरकार के आदमी बैठे हैं ऑफिस से, उनका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाले तुरंत भैया हमारा बेटा कौन भरेगा है, हम सरकार के आदमी हैं, देश को चलाना है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, टेक्नोलॉजी का विकास करना, शिक्षण व्यवस्थाएं ठीक करनी है, सारी शाम को पार्टी में हा हुल्ला करना है, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे हमको पैसा चाहिए ना। तो तो भैया तो सरकार को तो बोलेगी ना, तो हमारा हिस्सा लगाओ ना इसमें। तो बोल के कहा हम लगाए अपने प्रोडक्ट में, बोलेगा चुप रहे, तुमको नहीं देना है, जो देगा कस्टमर देगा, तुमको नहीं देना, तुमको लगाने में कौन चीज आता है, लगा दो, उसके बाद मिलेगा पैसा दे देना, नहीं मिलेगा तो भाड़ में जाए, ठीक है। बोलेगा बात तो सही बोला सरकार, उसने लगा दिया, लगाया, जोड़ दिया उसमें, बताओ 25 रुपये टोटल मिला के हुआ था तुम्हारा, ठीक है। अब सरकार मान लो उसमें 10 रुपये ठोक दिया, कितना हो गया, अभी तुम्हारी कंपनी से निकलते निकलते कितने हो गया, 35 रुपये का, ठीक है। 10 रुपये में खरीदे थे, 5 रुपये खर्च किए उसको बनाने के लिए, 15 रुपये अपना उसमें 10 रुपये प्रॉफिट जोड़े, सरकार उसमें कितना जोड़ दिया, 10 रुपये फिर जोड़ दी, 30 रुपया हो गया, कितना 30, 15 10 20 15 10 20 25 और 10 35 रुपये हो गया आपकी कंपनी से निकलते निकलते, समझ में आया। फिर यहाँ जाएगा होलसेलर पास, ये अपना फायदा जोड़ेगा, फिर यहाँ सरकार अपना दे देगा, फिर यहाँ से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर भी अपना फायदा जोड़ेगा, और फिर सरकार यहाँ पर भी आके टैक्स ले लेगी, समझ में आ रहा है। मतलब कि ये सारा का सारा टैक्स का पैसा, इनका प्रॉफिट, सरकार का प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट, कंपनी मालिक का प्रॉफिट, सरकार का प्रॉफिट, यहाँ पे होलसेलर का खुद का प्रॉफिट, और फिर गवर्नमेंट का टैक्स, यहाँ पर रिटेलर का खुद का प्रॉफिट, फिर गवर्नमेंट का टैक्स, इन सारे पैसे को मिला करके आखिर में खरीदने वाला ही तो पे करता है। जब पे कर दिया तो सारा का सारा पैसा सब लोगों में आपस बढ़ जाएगा, और क्या नाम को मिलेगा कितना भैया, 35 रुपया। तो कंपनी के मालिक बोलेंगे देखो हमारा 25 हुआ था, 10 रुपया सरकार अपना लगा था, लो सरकार कटोरा खिलाओ, डाल देते हैं, समझ, तो उनमें डाल देगा, उनको दे देगा। फिर यहाँ होलसेलर भी कहेगा बताओ कंपनी का मालिक दे देगा, हम कौन सी टैक्स मसाला हमको भी देना पड़ेगा, तो बेचारा ही दे देगा, जो सरकार का हिस्सा यहाँ रहेगा, रिटेलर भी दे देगा, आखिर में बेचारा पिसाता कौन है, अभी आप कस्टमर ही पिसाता है, चाहे जो भी कस्टमर हो। तो इस प्रकार से क्या गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किसी कस्टमर पर टैक्स लगाया था, नहीं, उसने सामान पर टैक्स लगाया और वो इनडायरेक्टली पे कौन कर दिया, कस्टमर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा था, जिससे लगाया उसी से ले लिया, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर कस्टमर से लिया पर कस्टमर पर लगाया नहीं था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ ही गएंगे। अब हम लोग देखते हैं टैक्स में आगे बढ़ते हैं कि अब देखने की बात यह है कि हमारे देश में जो सरकारें हैं वो किस कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो लगा रखे थे, कब, जब VAT था और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन था, उस समय में कि सरकार का जो टैक्स सिस्टम था वो कौन कौन से ऐसे टैक्स थे जो डायरेक्ट के अंतर्गत आते थे, कौन कौन से ऐसे टैक्स थे जो इनडायरेक्ट के अंडर में आते थे, देखते हैं। देखो हमारे देश में जो सरकारें हैं ना वो 3 तरीके से टैक्स लेती हैं। एक है सरकार भैया, कौन है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक है लोकल बॉडीज, समझो ध्यान से। देखो हमारे देश में एक कुछ खास तरीके से सिस्टम काम करता है, जिसमें एक पूरे देश की जो सरकार है उसको बोलते हैं भैया केंद्र सरकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है। यहाँ दिल्ली में बैठती है केंद्र सरकार, और बाकी जितने भी अलग अलग स्टेट हैं उनकी खुद की जो सरकारें होती हैं वो अपने टैक्स सिस्टम जो भी लगाती हैं उनको बोलते हैं स्टेट टैक्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, इसको सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, इनको स्टेट टैक्सेस, लोकल बॉडी टैक्सेस, समझ में आ रहा है। देखो क्या है, हम इसमें समझते हैं ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके पास भी डायरेक्ट टैक्स हैं बहुत सारे और इनडायरेक्ट टैक्स भी इनके पास हैं, समझ रहे ना, इनके पास भी डायरेक्ट टैक्स हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इनके पास भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन जो लोकल बॉडीज हैं, ये लोकल बॉडीज क्या होते हैं ना कि जैसे जो ग्रामीण एरिया हो गया और नॉर्मल किसी रोड पर जो क्या समझो वाहन के चलने फिरने पर जो टैक्स लिया जाता था वो हमारे लोकल बॉडीज के अंदर आ जाती थी। लेकिन अभी इस चीज़ में इसमें बहुत कुछ खास टैक्स की व्यवस्था नहीं है, हम इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान समझिए कि ये जो कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस हैं इसमें 20 प्रकार के टैक्स थे। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला करके स्टेट गवर्नमेंट में इसमें 15 प्रकार की टैक्सेस थी, 15 प्रकार की टैक्स थी।
अब हम इसमें समझते हैं कुछ ऐसे डायरेक्ट टैक्स और कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टैक्स कैसे लिया जाता है। देखो ध्यान समझना कि मान लीजिए कि हम आप लोग किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट के अंदर में किसी चीज़ में हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और उसमें हमारी इनकम खुद की कमाई जो है, जो खुद की कमाई हो रही है, उस पर सरकार की जब नजर रहती है कि यहाँ से टैक्स वसूला जाए, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। बताओ इनकम टैक्स पहला क्या भैया, इनकम टैक्स। जरा बताओ इनकम टैक्स में क्या सरकार डायरेक्ट उस इंसान से लेती है कि नहीं लेती। जाहिर सी बात है भाई, तुमने जितना कमाया सरकार ने बोला जितना कमाया उसका हमको इतना फला परसेंट दे दो, जितना 2%, 2.5%, 3%, 5%, जितना भी आप वहाँ पे जो व्यवस्था रहेंगे उस हिसाब से सरकार आपसे डायरेक्ट ले लेगी। ऐसा नहीं है कि मुँह छुपा के लेगी सर, किसी दूसरे इंसान से ले लेगी, ऐसा नहीं है। आपने कमाया है आपको पे करना है, ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट बिना आपके छुपम छुपाए आपसे डायरेक्ट बता करके ले लेगी, भैया हमको इतना कमाया हो, इतना हमको दे दो, तो ये हो जाएगा आपका इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स में आपसे ले लिया। अच्छा ये तो कोई इंसान कमाया है, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, आप किस वहाँ पर भी कंपनी के मालिक की भी सैलरी होती है और कंपनी के प्रॉफिट अलग होता है। आप मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आपका जो सैलरी होगा वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपकी कंपनी तो आप ही की है, तो उस कंपनी को तो प्रॉफिट होगा ना, कंपनी का खुद का प्रॉफिट होगा। तो जब कंपनी की खुद की प्रॉफिट होती है तो उसको बोलते हैं भैया कारपोरेट इनकम। तो इंसान का इनकम टैक्स हो रहा है, यानी किसी व्यक्ति का इनकम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स। लेकिन जब किसी कारपोरेट कंपनी की होगी, यानी किसी कंपनी की जब इनकम होगी, तो किसी कंपनी का हो रहा है इनकम, तो यहाँ से भी लेगा टैक्स, इनकम टैक्स लेगा, लेकिन किस चीज़ को रही है, कारपोरेट की कंपनी को उसको बोलते हैं कारपोरेट, क्या बोल देते हैं, कारपोरेट। तो जब किसी कंपनी का प्रॉफिट पर टैक्स दिया जाता है उसको बोल देते हैं कारपोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। तो दूसरा भैया कारपोरेट, जब कारपोरेट इनकम टैक्स। तो बताओ जरा, कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट पर सरकार ले लेगी डायरेक्ट बता करके, आपका इतना प्रॉफिट हुआ, हमको इतना परसेंट आपकी प्रॉफिट पर हमको चाहिए। आप वहाँ ना नुकुर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है ना सरकार से, आपसे ना आपसे, ठीक है। वहाँ से आपकी इस कंपनी का जितना प्रॉफिट हुआ वहाँ से डायरेक्ट आपको ले लेगी, ठीक है। तो एक हो गया इनकम टैक्स, एक हो गया कारपोरेट इनकम टैक्स। दूसरा क्या है, एक होता है प्रॉफिट गेन टैक्स। प्रॉफिट गेन टैक्स जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जमीन जायदाद है, आप जमीन को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, खरीदने और बेचने में प्रॉफिट होता है ना भाई। जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन बेच दिया, अपना कोई जमीन है अब बेच दिया, अब बेचे हैं तो बताओ उस बेचने पर आपने डायरेक्ट कमाया कि नहीं कमाया। डायरेक्ट कमाया तो सरकार वहाँ पर बेच भैया हमको भी चाहिए, जैसे बेचोगे आपको प्रॉफिट आया तुरंत सरकार ने बोला देखो भैया इतना तुम बेचे हो इतने में और इतना का प्रॉफिट हुआ, हमको इतना परसेंट टैक्स दे दो, अदरवाइज हम तुम्हारा जमीन सत्यानाश कर देंगे। डायरेक्ट ले लिया, अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आपने प्राप्त किया, यानी प्रॉफिट प्राप्त किया मतलब गेन किया, तो प्रॉफिट गेन टैक्स। तीसरा क्या हो गया, प्रॉफिट गेन टैक्स, समझ रहे हैं ना, यहाँ प्रॉफिट गेन टैक्स हो गया। अच्छा ये उम्मीद करते समझ आएगा। इनकम टैक्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो इनकम हुआ है उस पर सरकार डायरेक्ट टैक्स लगा देगी, तो गया डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स। किसी कंपनी का खुद का प्रॉफिट हुआ है तो कारपोरेट इनकम टैक्स। आपने कोई जमीन की खरीद बिक्री की है तो वहाँ बोलेंगे प्रॉफिट गेन टैक्स, ठीक है। मान लीजिए एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, आपके पास कैश पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, अपना मोबाइल उठाया, फोन पे गूगल पे जो भी है उसको चालू किए, स्कैन किए और उसके बाद ट्रांजेक्शन कर दिए। एक बात बताओ, मान लो कोई आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा आदमी, आपको अपने मोबाइल से इसके मोबाइल में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है बैलेंस, ठीक है। क्यूआर कोड आपने स्कैन किया, क्यूआर कोड आपने स्कैन किया, उसके बाद यहाँ से स्कैन करने के बाद इसमें भेज दिए। एक बात बताइए जरा, अगर मान लीजिए कोई हैकर आदमी हो, ठीक है, बढ़िया से हैकर आदमी हो और वो ट्रांजेक्शन करते वक्त उनके पास ऐसी टेक्निक होती है, पता कर लेते हैं कि किस आईडी से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और क्या करें यहीं बीचों में बैठ करके बकोट के लेकर चल जाए। जैसे यहाँ पैसा आप इसके पास भेज रहे हैं और यहीं से बकोट लेकर जितना पैसा भेज रहे हैं उसको कूल अपने हिस्सा अपने पास लपेट ले। तो आप जरा बताओ, तो आप तो यहाँ से भेज दिए, इसके पास पहुँचा नहीं, आपका तो गया ही गया। अब इस से और इससे जब बात होगी भैया हमारा पैसा दो, तो बोलेगा ना हमने तो पे कर दिया, देखो हमारे पास प्रूफ है, तो भी दिखाएगा भाई देखो हमारे पास भी प्रूफ है, हमारे पास आई नहीं। तो अब यहाँ से आप दोनों विवाद खड़ा हो जाएगा। इसके लिए व्यवस्था क्या की गई है कि यहाँ पर एक होता है सेबी, क्या होता है सेबी, इन्हीं सारे झमेला से ये लोग ऐसा हैक ना कर पाए आपके जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसकी फुल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है और उस व्यवस्था का नाम हो गया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, ये पूरा फुल नजर रखता है भैया कहाँ से किस आईडी से किस आईडी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, और कहीं बीच में कोई ऐसा तीसरा बंदा नहीं है कि जो यहाँ से हैक करके पूरा का पूरा नुकसान पहुंचाने वाला है। ये पूरी फुल सिक्योरिटी से नजर रखता है। अब बताओ यहाँ पर जो ये सेबी वाले लोग हैं तो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको चाहिए सैलरी, बताओ सरकार सैलरी कहाँ से देगी, तो बोलती है देखो भैया अगर हम ये स्टाफ रखे हैं तो इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके परिवार हैं, इनकी अपनी जरूरतें हैं, इनको हमें सैलरी देनी है, तो फालतू में तो नहीं रखेंगे,
फ्री में तो आएंगे नहीं। एक काम करो, हम आपकी इस ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के लिए इस स्टाफ को रखें, इसलिए बोला जाता है सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी। हो गया भैया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तीसरा क्या होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बताओ क्या ये डायरेक्ट लेगा, कहीं लेगा, किससे? ये भेज रहे हैं इनके पास, तो पैसा दे कौन रहा है, ये, तो इनसे ले लेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डायरेक्ट ले लेगा, बोलेगा तुम जितना भेज रहे हो उसका कुछ परसेंट हमको दे दो, आप नहीं भी दोगे तो इसका परसेंट फिक्स काट लेगा वो, समझ रहा है? तो यहाँ से डायरेक्ट काट लेगा सरकार, तो डायरेक्ट लिया है। आपको ये बात पता हो ना पता हो, ये मतलब है कि आपको पता है, इतना सरकार ने इसको ओपन कर रखा है कि ये आपको पता होना चाहिए कि हमने आपसे डायरेक्ट लेना है। तो जैसे ही आप पे करोगे तुरंत आपसे कुछ परसेंट का टैक्स ये काट लेगा, डायरेक्ट काटेगा, ऐसा नहीं छुपा के काटेगा, तो डायरेक्ट आपसे काट लेगा। ये हो जाएगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। समझ में? उम्मीद करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अब तक जितने भी देखिए, चौथा क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ना। उम्मीद करते हैं ये इतने डिटेल में आपको समझ आएगा। इनकम टैक्स कोई व्यक्ति कमाया, इनकम टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कोई कंपनी कमाया, उसकी प्रॉफिट को डायरेक्ट टैक्स ले लेगा सरकार। प्रॉफिट गेन टैक्स आपने कोई जमीन की खरीद बिक्री की, उसमें जो प्रॉफिट हो उस पर डायरेक्ट टैक्स ले लिया सरकार। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपने ट्रांजेक्शन किया, पैसे का लेन देन किया, उसको कोई बीच में से हाइक ना करके लेकर चला जाए, उसके लिए सरकार ने सेबी नाम की संस्था उसको व्यवस्था बैठा के रखी है, और उस व्यवस्था का काम ही है कि फुल चाक चौबंद नजर बना के रखे, कोई दिक्कत ना होने पाए। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार जो सैलरी की व्यवस्था करती है, ये यहाँ से टैक्स लेकर के वो सारे के सारे मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे ऐसे 20 प्रकार के टैक्सेस हैं। ठीक है, जो ये डायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखना, ये इतने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स निकले। कौन सा डायरेक्ट टैक्स? अच्छा, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं जरा देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में एक है तुम्हारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी हम बता रहे थे, किसी कंपनी में अगर कोई सामान प्रोडक्शन हुआ और वहां से जैसे ही निकलने वाला होगा, तो उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, उनकी ऑफिस होता है, और उनको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। वो अपना टैक्स बिना लिए मानते नहीं, वो उस प्रोडक्ट पर अपना टैक्स लगा देंगे, और वो अंततः जब बिक करके कस्टमर पे करेगा तो वहां से उनको मिलता है। बताओ क्या सरकार ने डायरेक्ट कस्टमर पर लगाया था? नहीं, उस प्रोडक्ट पर लगाया था। बिकते 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 कस्टमर ने अंत में पे किया और वो वहां से सरकार को मिल गया। इसलिए बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है क्या भैया, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आना। एक होता है सेल टैक्स। सेल टैक्स तो हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो क्या है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे, इनके पास भी लगभग ये समझ लीजिए 15 प्रकार के टैक्स हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स मिला है और इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे शामिल हैं ना। देखते हैं इसके कुछ ऐसे डायरेक्ट टैक्स हैं और कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। देखते हैं, एक है सेल टैक्स। क्या है? सेल टैक्स। ठीक है, एक है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, देखो क्या है, हम इसको बोलते थे जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वही एक्साइज ड्यूटी है, बस फर्क इतना है, ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है इसलिए बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, वही सेम प्रोसेस करता है स्टेट गवर्नमेंट, और हम यहाँ पर इसको स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं बोल, स्टेट एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं, चाहे इस यहाँ देखो सेंट्रल है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहाँ है स्टेट तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही लिखते हैं। इसलिए आपको ये इतना ध्यान रखना है, एक्साइज ड्यूटी क्या है तुम्हारा, कि ये भी भैया बताओ, एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या था, इनडायरेक्ट था, तो ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है, सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स का मतलब यह है कि कंपनी को छोड़ करके, कंपनी से जो भी प्रोडक्ट निकलता है वहां से जो सरकार द्वारा लिया जाता है टैक्स, उसको छोड़ करके बाकी हर एक स्टेप पर हमारा सेल टैक्स लिया जाता है। जैसे कंपनी से निकला यहाँ तुम्हारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है तो गया स्टेट एक्साइज ड्यूटी, समझा। लेकिन कंपनी से बाहर निकला तो किसके किसके पास गया, एक हो गया होलसेलर के पास गया, एक हो गया रिटेलर के पास गया। ठीक है, तो रिटेलर के पास से जब सरकार टैक्स लेगा तो इसको बोलेंगे भैया तुम्हारा सेल टैक्स, सेल टैक्स। और जो रिटेलर के पास से लेगा तो यहाँ से इसको भी बोलेंगे क्या, सेल टैक्स। आखिर कि जो टैक्स लिया जा रहा है यहाँ पर जो जोड़ा गया, यहाँ पर जोड़ा गया, यहाँ पर जोड़ा गया, अंततः तो पे किया कस्टमर है, इसलिए यहाँ पर भी जो सेल टैक्स है ये भी डायरेक्ट कस्टमर से नहीं लिया गया, किसी प्रोडक्ट पर ही लगा करके कस्टमर से वसूल लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी की पूरी टैक्स की ये जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी हमने तैयार किया, ये जो समझाया गया, ये आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कितने प्रकार की डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कितने डायरेक्ट टैक्स और कितने इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। बाकी अब हम लोग मिलते हैं इस टैक्स सीरीज की किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।